ये एक जादुई चमड़े का बक्सा है। जैसे ही शियाओ फेंक ने आवाज सुनी, वो देखने के लिए आगे बढ़ा। अचानक गुलाबी रंग का एक छोटा सा राक्षस बक्से से कूदकर बाहर आ गया। उसे देखकर शियाओ फेंक डर से कांप गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बक्से से और भी छोटे छोटे राक्षस निकलने लगे। इस दिन के बाद इस शहर में अजीब अजीब मेहमानों की भरमार हो गई। इनमें थे एक ऐसा जानवर जो अदृश्य हो सकता है लेकिन भविष्य में दिख सकता है, रंग बिरंगा मगर खतरनाक बड़ा मच्छर, और एक जबरदस्त ताकतवर चिड़िया सांप। आखिर ये बक्सा इतना जादुई क्यों है? कहानी तो अब शुरू हुई है। ये एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जहाँ जादुई जानवर बिखरे पड़े हैं। इस दिन जादूगर शियाओ फेंक इस शहर में पहुंचा। उसके हाथ में था एक रहस्यमयी चमड़े का बक्सा। लेकिन जैसे ही वो बैंक से बाहर निकला, बक्से के अंदर बैठे एक छोटे से राक्षस को पैसे की गंध आ गई। वो चुपके से बाहर निकला, भिखारी से पैसे छीने और अपनी जेब में डाल लिए। उधर शियाओ फेंक बेंच पर बैठा बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। जैसे ही वो उठा, उसकी जेब से एक अजीब सा अंडा गिर पड़ा। मोटी तोंद वाले शख्स ने अंडा देखा और हैरानी से बस देखता रह गया। अचानक अंडा फूटने लगा। उसने घबराकर शियाओ फेंक को बुलाया। शियाओ फेंक ने फौरन अपनी जादुई लकड़ी निकाली। उसने हल्के से हवा में घुमाया और मोटे को अपनी ओर खींचकर उसे एक सुनसान जगह भेज दिया। और तभी एक जादुई चिड़िया सांप बाहर निकला। शियाओ फेंक हैरान रह गया। उधर छोटा शैतान बैंक के वॉल्ट में घुस चुका था। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और वो फंस गया। शियाओ फेंक ने उसका पैर पकड़ा और जैसे ही उसने खींचा, सोने चांदी के सिक्के और खजाना उसकी जेब से बाहर गिरने लगे। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड्स आ पहुंचे। वो शियाओ फेंक को घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गए। लेकिन शियाओ फेंक इतना डर गया था कि किसी तरह भाग निकला, मगर उसे इस बात की खबर नहीं थी कि भागते वक्त उसने गलत बक्सा उठा लिया था। और यही से इस कहानी की असली शुरुआत हुई। अब शियाओ फेंक और दमेई उसे ढूंढने के लिए हर जगह घूम रहे थे। आसमान में एक नकली मच्छर उड़ता दिखाई दिया और शियाओ फेंक ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने एक और पागल छोटे राक्षस को पकड़ लिया ताकि वो ज्यादा गड़बड़ न करे। फिर उन्होंने शियाओ पेंग को दामे के घर ले जाने का फैसला किया। वहाँ उसकी बहुत ही खूबसूरत बहन थी, शियाओ। शियाओ पेंग तो पहले से डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शियाओ न पर पड़ी, वो एकदम होश में आ गया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक झपकी में शानदार खाने का इंतजाम कर दिया। अब शियाओ पेंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। क्या ये जादुई जानवरों की दुनिया का बस आगाज है? रात के समय शियाओ फेंक ने जानवरों को बॉक्स में वापस लाने की योजना बनाई। उसने बॉक्स खोला और अंदर चला गया। शियाओ पेंग को जिज्ञासा हुई और वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। हालांकि वह थोड़ा मोटा था, फिर भी किसी तरह अंदर घुस गया। जो कुछ भी उसके सामने था वह पूरी तरह से चौंकाने वाला था। शियाओ फेंक ने पहले उसे एक विशाल सुनहरे बाल से मिलवाया। यह न केवल बहुत बड़ा था, बल्कि इसके 2 पंख थे, जिनमें से एक वही था जो शियाओ फेंक ने उस दिन हैच किया था। यह दुनिया का आखिरी 2 सिर वाला बाज था और उनके साथ उनका नन्हा बच्चा भी था। फिर शियाओ फेंक ने उसे एक बहुत पुराने छोटे पेड़ से मिलवाया। शियाओ फेंक को यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटे से बॉक्स में इतने अजीबोगरीब जीव हो सकते हैं। तभी उसने अचानक एक काले तरल पदार्थ को देखा। शियाओ फेंक ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा, इसके पास मत जाओ, यह सबसे खतरनाक आत्मा भक्षक जीव है। अगर यह किसी के शरीर में घुस जाए तो वह बहुत भयानक शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वहाँ एक ऐसा पक्षी भी था जिसकी जीभ किसी भी समय सिकुड़ सकती थी। सफाई करने के बाद वे तुरंत खोए हुए जानवरों की तलाश में निकल पड़े। इसी दौरान उन्होंने एक विशाल यूनिकॉर्न देखा। शियाओ फेंक ने अपने हाथ पर एक खास गंध वाला तेल लगाया, जिससे यूनिकॉर्न उसकी तरफ आकर्षित हुआ। जैसे ही यूनिकॉर्न बॉक्स में घुसने ही वाला था, अचानक एक दुर्घटना हो गई। शियाओ फेंक की पीठ पर एक पेड़ की शाखा गिरी और गलती से उसकी बोतल से खास गैस उसके शरीर पर गिर गई। यूनिकॉर्न ने उस गंध को सूंघा और पेंग के पीछे दौड़ पड़ा। यूनिकॉर्न इतना तेज था कि पेंग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन यूनिकॉर्न बहुत चालाक था। उसने अपनी नाक से एक तरल निकाला, जिससे पेड़ का तना पिघलने लगा। शियाओ फेंक डर के मारे बर्फीली झील की तरफ भागा और फिसलकर उसमें गिर पड़ा। यूनिकॉर्न भी अपनी तेज रफ्तार की वजह से झील में जा गिरा। ठीक उसी समय शियाओ फेंक बॉक्स के साथ आ गया और बड़ी मुश्किल से यूनिकॉर्न को वापस अंदर खींच लिया। फिर वे बॉक्स में वापस गए, लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो गई। एक रहस्यमयी शक्ति ने इंसानों पर हमला कर दिया। एक जादूगर हवा में उठा और जोर से जमीन पर आ गिरा। उसे तुरंत बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी बहन बॉक्स लेकर जादूगर संघ मैजिक एसोसिएशन भागी। वहाँ भीड़ जमा थी। शियाओ फेंक जैसे ही बॉक्स से बाहर निकला, उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी अपनी ही बहन ने उसे धोखा दिया। अब सभी जादूगरों को लगा कि शियाओ फेंक ही वह अपराधी है जिसने जादुई जीवों से इंसानों को मरवाया। लेकिन शियाओ फेंक ने लाश के जख्मों को देखा और कहा, यह किसी जानवर का हमला नहीं है, यह तो एक दैत्य आत्मा सोल बीस्ट का काम है। शियाओ फेंक ने समझाने की कोशिश की कि वह अपने जानवरों को प्यार से पालता है, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन संघ के अध्यक्ष को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने शियाओ फेंक और उसके साथियों को जेल में डाल दिया। तभी एक जादूगर उपन्यासकार मैजिक नॉवेलिस्ट चुपके से आया और शियाओ फेंक के हाथों की बेड़ियां खोल दी। शियाओ फेंक ने तुरंत अपना उड़ने वाला सांप फ्लाइंग स्नेक छोड़ा और फांसी की सजा से खुद को बचा लिया। इस बार बड़ी बहन पहले ही उस रहस्यमयी द्रव्य से घिर चुकी थी और उसे निगलने ही वाला था। ऐसे में शियाओ फेंक ने उड़ने वाले सांप फ्लाइंग स्नेक का इस्तेमाल किया और किसी तरह अपनी बड़ी बहन को बचा लिया। जादूगर उनका पीछा करते हुए तहखाने तक आ गए, लेकिन शुक्र था कि उड़ने वाले सांप ने उन्हें रोकने में मदद की। इसी दौरान जादूगरों ने शियाओ फेंक को मिटाने की कोशिश की, मगर एन वक्त पर शियाओ ने उसे बचा लिया और जादुई बॉक्स को वापस हासिल कर लिया। आखिरकार वे जादूगर संघ मैजिक एसोसिएशन की गिरफ्तारी से बच निकले। अब उन्हें बस आखिरी अदृश्य जीव इनविजिबल बीस्ट को पकड़ना था। आखिरी अदृश्य जीव की तलाश उन्होंने एक आत्मा पुरुष स्पिरिट मैन से संपर्क किया। वह एक रहस्यमयी इंसान था जो बहुत दूर तक यात्रा कर चुका था और उसे अदृश्य जीव के बारे में कुछ सुराग मिले थे, लेकिन यह जानकारी मुफ्त में नहीं मिलने वाली थी। आत्मा पुरुष ने एक सौदा रखा, उसे कुछ चाहिए था बदले में। जैसे ही उसने शर्त रखी, उसकी नजर जादूगर उपन्यासकार मैजिक नॉवेलिस्ट पर पड़ी और वह पहली नजर में उससे मोहित हो गया। शियाओ फेंक को यह सौदा पसंद नहीं था, लेकिन अदृश्य जीव इंसानों के लिए बहुत खतरनाक था। उसे उपन्यासकार का त्याग करना पड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुराग लिया, आत्मा पुरुष ने उन्हें धोखा दे दिया। उसने जादूगर संघ को बुला लिया और देखते ही देखते चारों तरफ जादूगरों की फौज आ गई।
शियाओ पेंग गुस्से में आत्मा पुरुष से भिड़ गया और इसी मौके का फायदा उठाकर शियाओ फेंग ने उपन्यासकार को बचा लिया और वहां से भाग निकले। अदृश्य जीव का सामना आत्मा पुरुष के दिए सुराग के मुताबिक उन्होंने आखिरकार अदृश्य जीव को खोज निकाला। वह शियाओ फेंग को ऊपर की मंजिल की तरफ ले गया। यह कोई साधारण जीव नहीं था, यह एक विशालकाय पक्षी सांप बर्ड स्नेक था जो अपने वातावरण के अनुसार आकार बदल सकता था। इस वक्त वह पूरे कमरे में फैला हुआ था। उसकी आंखें अचानक नीले रंग में चमक उठी। तभी गलती से शियाओ ना का पैर एक घंटी से टकरा गया। घंटी की आवाज सुनते ही पक्षी सांप को गुस्सा आ गया। वह अनकंट्रोलेबली भड़क उठा और जैसे ही वह नीचे गिरा मकान की छत टूट गई। शियाओ फेंग ने सभी को आदेश दिया, जल्दी से एक चायदान, टी पॉट और एक कीड़ा इंसेक्ट ढूंढो। बड़ी बहन ने जल्दी से एक चायदान खोजा। शियाओ पेंग ने भी एक उछलता कूदता हुआ छोटा कीड़ा पकड़ लिया। उसने कीड़े को पक्षी सांप के सामने उछाल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उस छोटे कीड़े ने पक्षी सांप का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शियाओ पेंग इतनी घबराहट में था कि उसने कीड़े को हवा में उछाल दिया। बड़ी बहन ने तुरंत चायदान को आगे बढ़ाया और जैसे ही कीड़ा चायदान को छूता, पक्षी सांप की नजर भी उस पर पड़ गई और फिर अचानक उसका आकार छोटा होने लगा। वह सिकुड़ कर चायदान में समा गया। अंत में सभी जादुई जानवर अपने घर लौट आए। शियाओ फेंग का दोस्त शिव शिव तो सोने चांदी से भरा हुआ अमीर बन गया। खतरे का आगाज इसी बीच अचानक डबल गोल्ड बार से एक अजीब सी चीख आई। शियाओ फेंग को महसूस हुआ कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। जादूगर संघ के नेता आवे ने एक रहस्यमय लड़के को खोज निकाला था। यह लड़का कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक आत्मा भक्षक दैत्य सोल बीस्ट था। आवे इस शक्ति का इस्तेमाल इंसानों और जादूगरों के बीच युद्ध भड़काने के लिए करना चाहता था, क्योंकि वह एक अंधकारमय जादूगर डार्क विज़र्ड था। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब लड़के ने अचानक अपना रंग बदला। अब वह आवे के काबू से बाहर जा चुका था। देखते ही देखते वह एक भयानक अंधकार शक्ति डार्क फोर्स में तब्दील हो गया। वह शहर पर पागलों की तरह हमला करने लगा। आम लोगों के हमले भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। शियाओ फेंग ने यह सब देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। काफी संघर्ष के बाद वे मेट्रो स्टेशन में पहुंच गए। शियाओ फेंग ने उसे समझाने और उसके भीतर छिपे आत्मा भक्षक दैत्य को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से जादूगरों की पूरी सेना पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया। शियाओ फेंग जीत के करीब था, लेकिन तभी आवे वहां पहुंच गया। बिना कुछ सोचे समझे आवे ने शियाओ फेंग पर हमला कर दिया, क्योंकि वह लड़के और आत्मा भक्षक को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। डरे हुए लड़के ने अचानक अपना गुस्सा छोड़ दिया और क्रेजी अटैक मोड में चला गया। अब क्या होगा, कहानी जारी रहेगी। अंतिम टकराव और जादुई बारिश अब वह पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था और जब उसने शियाओ फेंग पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, तभी बाकी जादूगर समय पर वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर उस लड़के पर हमला किया और आत्मा भक्षक दैत्य सोल बीस्ट तुरंत नष्ट हो गया। लेकिन उसी पल वह लड़का भी गायब हो गया। गुप्त अंधकार जादूगर का पर्दाफाश संकट टलते ही शियाओ फेंग ने उड़ने वाले सांप फ्लाइंग स्नेक का इस्तेमाल करके आवे को जकड़ लिया। अब सबको पता चल चुका था कि आवे एक अंधकारमय जादूगर डार्क विज़र्ड था, जिसे पहले कभी पकड़ा नहीं गया था। यादों को मिटाने वाली जादुई बारिश सब कुछ सामान्य करने के लिए शियाओ फेंग ने स्वर्ण पक्षी गोल्डन बर्ड को जादुई डिब्बे से बाहर निकाला। उसने पक्षी को नीली औषधि ब्लू मेडिसिन वाटर की एक बोतल दी। स्वर्ण पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी और बारिश बुलाने के लिए गाना गाने लगा। जैसे ही भारी बारिश शुरू हुई, नीली औषधि का असर होने लगा। इस बारिश में भीगने वाले आम लोग उस दिन की सारी घटनाएं भूल जाएंगे। यहाँ तक कि शियाओ पेंग भी इस जादू से नहीं बच सकता था, क्योंकि यह जादुई दुनिया का नियम था। शियाओ पेंग बारिश में जाने से हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे वह भीगने लगा और उसकी यादें धुंधली हो गईं। सारी घटनाएं मानो बारिश में बह गईं। इस बीच जादुई मास्टरों ने शहर की टूटी इमारतों को फिर से ठीक कर दिया। क्या कोई याद बची? कुछ समय बाद शियाओ पेंग अपने बेकरी में बैठा था। वह शराब वाइन को देखकर कुछ सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई भूली बिसरी याद फिर से याद आ रही हो। वीडियो का अंत यही था, आज का जादुई रोमांच। मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो में कौन सा जादुई जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया, लेकिन अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।